हाय एवरीवन, दिस इज़ सलोनी शर्मा। वेलकम टू माय चैनल लर्न विद सलोनी। तो अभी अगर नॉइज़ आ रही है तो प्लीज़ गाइस इग्नोर करना और कोशिश करना। मैं भी कोशिश करूँगी कि थोड़ा लाउड बोलूँ कि आपको क्लियरली सुनाई दे। तो पिछली वीडियो में हमने जो है IF निकालने, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने का तरीका पढ़ा था, रूल नंबर 2। एक बार देखो उसी को रिवाइज़ कर लेते हैं। ये था ना, ठीक है। आई होप आपको भी रिमाइंड आ गया होगा। पिछली वीडियो थी, नहीं देखिए तो आप जाकर देखो। ये एग्जांपल किया था उस वीडियो में तो, लेकिन अभी एक और एग्जांपल है, थोड़ा इंपॉर्टेंट है। ये भी इंपॉर्टेंट था, वैसे तो मैं वही कर रही हूँ अपने चैनल पे जो इम्पोर्टेंट है। तो अभी मैंने इसके बारे में बताया था कि जहाँ पर वाई डी एक्स ऐसे एन एक्स डी वाई ऐसे टर्म्स आ रही होंगी, वहाँ पर रूल नंबर 2 अप्लाई होना है। और ये जो फंक्शंस होते हैं ये भी सिमिलर होंगे। यहाँ पर देखो ये भी सेम है एंड ये भी सेम है, बस यहाँ पर प्लस और माइनस का चेंज है। तो चलो इसको चेक करते हैं। देखो m की वैल्यू ये रही एंड n की वैल्यू ये रही, तो ये दोनों हमने यहाँ पे लिख ली। सॉरी ये dx यहाँ नहीं लिखना है, ये dy भी यहाँ नहीं लिखना है। ये ओनली m होता है ना dx को छोड़ के और dy को छोड़ के, सॉरी फॉर इट। अब डेल m ओवर डेल y निकालना था, तो हमारे पास एक फंक्शन ये मान लिया मैंने, एक फंक्शन ये मान लिया। इसको फर्स्ट एज्यूम किया, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़। सेकेंड का करेंगे, सॉरी m ये रहा, सॉरी गाइस। ये फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ y का करेंगे, y के रेस्पेक्ट में। तो कितना आ गया 1, तो वो यहाँ पे नहीं लिखा गया। अब y एज इट इज़ और अंदर अब इस पूरे का हमें करना है डेरिवेट। तो इस पूरे को करना है तो पहले तो इसकी बारी आएगी। अब यहाँ पर देखो एक्स वाई साइन एक्स वाई, वाई के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो x एज कॉन्स्टेंट ट्रीट होगा, तो x तो यहाँ पर कॉन्स्टेंट है। ये मैंने यहाँ डायरेक्ट कर दिया है तो मैं आपको समझा रही हूँ। x तो कॉन्स्टेंट आएगा तो पूरा बाहर आ जाएगा। अब मुझे इनको सोल्व करना है, तो y साइन एक्स वाई, यहाँ पर भी इन दोनों को फर्स्ट और सेकंड फंक्शन मान लो। तो हमने क्या किया, फर्स्ट फंक्शन हमने किसको मान लिया है, साइन एक्स वाई को। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ साइन एक्स वाई एंड सेकेंड फंक्शन y का डिफरेंशियल करेंगे तो 1 ही आ जाएगा, प्लस अब y एज इट इज़ साइन एक्स वाई का करेंगे तो कितना आ जाएगा कॉस एक्स वाई। और ये जो खुद फंक्शन है एक्स वाई, इसका भी जब हम करेंगे तो यहाँ पर x कॉन्स्टेंट है तो y का करेंगे 1, तो यानी आंसर आएगा x। तो वो x यहीं पर आ जाएगा मल्टीप्लाई एक्स वाई, और एक x ऑलरेडी बाहर चल रहा था, तो जब अंदर मल्टीप्लाई होगी ये आएगा x साइन वाई और ये यहाँ पर जाएगा तो एक्स स्क्वायर वाई कोस एक्स वाई। ये मैंने यहाँ डायरेक्ट लिख दिया है। अब ये x एक और यहाँ पर माइनस क्या है, सॉरी प्लस कोस एक्स वाई है। अब इसका करो, इनका तो हमने कर दिया, अब इसका करो। कोस का क्या होता है माइनस के साइन, तो माइनस के साइन एक्स वाई और एक्स वाई का करेंगे तो क्या आ जाएगा x, ठीक है। तो ये माइनस आ गया और एक x ऑलरेडी बाहर चल रहा था मल्टीप्लाई, तो ये इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगी, ये आ गया x। इस y के अंदर मल्टीप्लाई कर दी तो हमारे पास ये फंक्शंस आ गए। तो दिस एक्स वाई साइन एक्स वाई इस एक्स वाई साइन एक्स वाई से कैंसिल हो गया है। अब रह गया मेरे पास ये एंड ये, यहाँ से कॉस एक्स वाई कॉमन आ जाएगा तो क्या बचेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड यहाँ पर बचेगा एक्स वाई साइन एक्स वाई, ठीक है। तो वही हमने लिख दिया। अब आते हैं n पर। n को डेल एन अपॉन डेल एक्स एक्स के टर्म में करना है। यहाँ पर y एज ए कॉन्स्टेंट ट्रीट होगा, तो यहाँ पर भी ऐसे ही फर्स्ट एंड सेकंड फंक्शन मान लेंगे। तो ये वाला फंक्शन फर्स्ट है, ये जो मैंने यहाँ उस टाइम लिख दिया था वो m के लिए कर रहे थे, ठीक है। तो ये फर्स्ट एज इट इज़ लिख दिया। x का करेंगे, अब यहाँ x के टर्म में हो रहा है तो 1 आ गया। देन अब इसको एज इट इज़ रख दिया x को, और अंदर जो सोल्व हुआ सेम प्रोसीजर जो भी मैंने यहाँ पर समझाया है बिल्कुल ऐसा ही हुआ है, ठीक है। फिर भी मैं आपको बता रही हूँ कि कैसे आया है। अब यहाँ पर देखो इसका हमें डेरिवेट करना है, तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, क्योंकि x के टर्म में कर रहे हैं तो y एज अ कांस्टेंट, y एज अ कांस्टेंट पूरा बाहर आ गया है। x साइन एक्स वाई का करो, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ साइन एक्स वाई एज इट इज़, और x का करेंगे तो 1 आ गया, तो कुछ नहीं लिखा जाएगा, प्लस अब x एज इट इज़ साइन का करेंगे तो कॉस एक्स वाई, और एक्स वाई का दोबारा से करेंगे तो x आ जाएगा। तो यहाँ पर सॉरी एक्स वाई का दोबारा से करेंगे, बहुत कन्फ्यूजन क्रिएट हो रहा है। देखो डेल एन और डेल एक्स है ना, x के टर्म में करना है तो y एज ए कॉन्स्टेंट ट्रीट होगा, तो y तो बाहर आ गया है, x का करेंगे तो 1 आ गया, तो y का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। मीन्स इस x के पास यहाँ एक y आ गया है और एक y पहले से बाहर था, इसलिए यहाँ पर y स्क्वायर x हुआ है। और ऐसे ही इस माइनस कोस एक्स वाई का करेंगे तो कोस एक्स का क्या होता है माइनस के साइन, तो माइनस के साइन एक्स वाई, और यहाँ पर एक्स वाई का गेन करेंगे तो वाई बाहर और माइनस माइनस ये हो गया नेक्स्ट स्टेप में प्लस, और इस एक्स के अंदर मल्टीप्लाई कर दी। अब यहाँ पर ये टर्म 3 टाइम्स आई है तो मैंने लिख दिया 3 एक्स वाई साइन एक्स वाई, और यहाँ से ये और ये कोस एक्स वाई कॉमन आ गया और ये बचा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड माइनस यहाँ पर 1, ठीक है। अब इनको देखो ध्यान से, ये इक्वल नहीं है तो मीन्स ये इक्वेशन हमारी एग्जैक्ट नहीं है,
इक्वल नहीं है तो देयरफॉर इट इज़ नॉट एन एग्जैक्ट इक्वेशन। ये एक एग्जैक्ट इक्वेशन नहीं है। तो अब हमें इसे एग्जैक्ट बनाना है। उसके लिए अब हम आई एफ का जो यहाँ पर मेथड लगेगा, क्योंकि ये रूल नंबर 2 से ही हो रहा है। सॉरी आई एफ तो बाद में आएगा, उससे पहले हमें क्या निकालना है, एम एक्स माइनस एन वाई। वैल्यूज़ रखो भी यहाँ पर। तो ये हमने m की वैल्यू रखी मल्टीप्लाई x माइनस n की वैल्यू मल्टीप्लाई y। तो ये जो x y यहाँ पर है अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, ये हमारे पास आ गया है। तो यहाँ से ये तो हमारा कैंसिल हो जाएगा और बचा ये एंड ये एक्स वाई कोस एक्स वाई, एक्स वाई कोस एक्स वाई। तो ये हो गया ऐड होकर 2xy कोस एक्स वाई, जो कि नॉट इक्वल टू 0 है। तो जब ऐसा होता है तो इसका मतलब आई एफ की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, हैंस आई एफ इज इक्वल टू 1 अपॉन क्या होता है एम एक्स माइनस एन वाई, विच इज़ इक्वल टू 1 अपॉन 2 एक्स वाई कॉस एक्स वाई। ठीक है, ये हमारी आ चुकी है आई एफ की वैल्यू। अब इससे हम क्या करेंगे, अपनी जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये मैंने कर दिया डिवाइड। अब देखो 2 और 2 ये जो यहाँ पर कॉमन आ रहा है, इसको तो मैं एक ही बार लिख लेती हूँ। अब यहाँ देखो एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल हो जाएगा एंड साइन अपॉन कॉस क्या होता है, टेन। तो ये आ गया टेन एक्स वाई प्लस, अब यहाँ पर 2 तो ऑलरेडी बाहर है, यहाँ पर 1 ये जो y है ना ये भी अंदर मल्टीप्लाई होकर जाएगा, तो यहाँ आ गया y। अब यहाँ पर देखो y जब अंदर जाएगा तो y से y तो कैंसिल हो जाएगा, लेकिन अपॉन में बचेगा x एंड cos से cos कैंसिल। तो हमारे पास आ गया ये ब्रैकेट मल्टीप्लाई dx प्लस। अब इधर बात करते हैं, ये कैंसिल, तो सिमिलरली यहाँ पर x अंदर जाएगा तो यह आ जाएगा x टेन एक्स वाई माइनस, ऐसे ही x अंदर जाएगा तो x कैंसिल, नीचे बचेगा 1 अपॉन वाई ओनली। ठीक है, ये cos कैंसिल, तो ये आ गया dy ब्रैकेट क्लोज। अब ये जो 2 है ना इसको हम इधर ले जाएंगे 0 के साथ मल्टीप्लाई, तो कुछ नहीं बचेगा, ओनली हमारे पास ये टर्म रह जाएगी। तो हमारी ये आ गई है डिफरेंशियल इक्वेशन। सो नाउ m की वैल्यू मेरे पास ये है एंड n की वैल्यू मेरे पास ये है, इनको लिख लेते हैं। तो अब m और n के बाद हम इनको डेरिवेट करेंगे और ये एग्जैक्ट आ जाएगी। देखो m के रिस्पेक्ट में y की रिस्पेक्ट में करना है, तो ये तो कांस्टेंट है x की टर्म, बचा ओनली ये फर्स्ट फंक्शन y एज इट इज़। टेन एक्स वाई का क्या हो जाएगा डिफरेंशियल, सेक स्क्वायर एक्स वाई। और जब एक्स वाई का करेंगे हम तो एक्स वाई के लिए x तो कांस्टेंट है, y का 1 आ जाएगा, यानी x आ जाएगा यहाँ बाहर, प्लस टेन एक्स वाई एज इट इज़, सेकेंड फंक्शन एज इट इज़, एंड y का करेंगे तो 1, ये आ गया। अब यहाँ पर हम x की रिस्पेक्ट में करना है तो x तो फर्स्ट फंक्शन x कांस्टेंट, ऐसे यहाँ पर एज इट इज़ मीन्स एंड टेन एक्स वाई का सेक स्क्वायर एक्स वाई, अगेन एक्स वाई का करेंगे तो x की रिस्पेक्ट में करना है, तो यहाँ पर बाहर क्या आ जाएगा y, तो ये आ गया अगेन लाइक। ठीक है, उसके बाद प्लस टेन एक्स वाई एज इट इज़, एक्स का करेंगे एक्स की रेस्पेक्ट में तो 1, और ये कांस्टेंट है इसका नहीं होगा, तो दोनों इक्वल आ चुके हैं, दोनों वैल्यूज़ इक्वल, हैंस दिस इज एन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, अब सॉल्यूशन क्या होता है फिर एग्जैक्ट इक्वेशन का, ये होता है एम डी एक्स, पढ़ चुके हैं पहले भी। तो m की यहाँ पर आप वैल्यू रख दो, y टेन एक्स वाई प्लस 1 अपॉन एक्स डी एक्स, वाई को यहाँ कांस्टेंट ट्रीट करना है, प्लस n के लिए x की टर्म इंक्लूड नहीं करनी है, तो n में से x की टर्म इंक्लूड नहीं, यहाँ पर x आ गया मीन्स ये इंक्लूड नहीं होगी, ओनली ये वाली टर्म होगी, तो माइनस के 1 अपॉन वाई एंड डी वाई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अब इसको इंटीग्रेट कर दो बस, देखो y टेन एक्स वाई, तो y तो यहाँ पर कांस्टेंट है, y मैंने बाहर लिख दिया। टेन एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है वो क्या होता है, लॉग सेक एक्स, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा लॉग सेक एक्स वाई। और जब एक्स वाई एक्स यहाँ पर, क्योंकि वाई यहाँ पर क्या है कांस्टेंट है, जब हमने पढ़ा था कि अगर 3x कुछ है फंक्शन में तो 3 अपॉन में आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर वाई है ऐसे एज ए कांस्टेंट, तो ये वाई आ जाएगा अपॉन में, और ये इससे कैंसिल। अब प्लस 1 अपॉन एक्स का क्या होता है लॉग एक्स, माइनस के 1 अपॉन वाई, तो इसका क्या आ जाएगा लॉग वाई इज इक्वल टू, हम इसको भी क्या लिखेंगे यहाँ लॉग सी, क्योंकि सारे फंक्शन लॉग में हो रहे हैं तो ईजी हो जाएगा सोल्व करना। तो लॉग सेक एक्स वाई लॉग एक्स प्लस हो रहा है ना, तो लॉग की प्रॉपर्टी से क्या आ जाएगा ये मल्टीप्लाई में, लॉग सेक एक्स वाई, और एक्स भी मल्टीप्लाई में आएगा, तो मैं इसको पहले लिख लेती हूँ एक्स को। ठीक है, एंड माइनस दिस इज लॉग वाई इज इक्वल टू लॉग सी। अब माइनस की जब प्रॉपर्टी लगती है तो ये क्या आ जाएगा डिवाइड में आ जाएगा, एक्स सेक एक्स वाई अपॉन वाई इज इक्वल टू लॉग सी। ठीक है,
मेरी राइटिंग बड़ी गंदी आ रही है फ़िलहाल, सो सॉरी फॉर इट। तो ये जो लॉग है ये इस लॉग से कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, ओनली ये इज इक्वल टू सी। तो हमारे पास ये आ गया, वाई को इधर लेके जाओ तो एक्स सेक एक्स वाई इज इक्वल टू सी वाई। यहीं पर भी आंसर छोड़ सकते हो, नहीं तो अगर इस आप सेक एक्स को इधर लेकर आओगे अपोन में आ जाएगा सेक एक्स वाई एंड 1 अपॉन सेक क्या होता है कॉस, तो ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा कॉस एक्स वाई और इधर ओनली एक्स। तो ये हमारा हुआ सॉल्यूशन। आई होप आपको ये एग्जांपल समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्लीज़ शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अब नेक्स्ट वीडियो में हम रूल नंबर 3 एंड 4 के बारे में पढ़ने वाले हैं, फिर जल्दी मैं कोशिश कर रही हूँ उसको कंप्लीट करूँ और हम नेक्स्ट कुछ टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ओके, बाय बाय।